दोस्तों, आज धर्मशाला के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला हर मायने में एक यादगार और सांसें रोक देने वाला मुकाबला साबित हुआ। इस मैच में रोमांच, उतार चढ़ाव और हैरान कर देने वाले पल इतने ज्यादा थे कि शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पाए। मुकाबले की पहली गेंद से साफ हो गया था कि आज कुछ अलग होने वाला है। पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम दबाव में आ गई और उनके बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। हर ओवर के साथ अफ्रीकी टीम की मुश्किलें बढ़ती चली गई, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो कहानी ने अचानक करवट ले ली। अफ्रीकी गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और ऐसा लगने लगा कि ये मुकाबला पूरी तरह से भारत के हाथों से फिसल चुका है। स्टेडियम में बैठे फैंस की धड़कनें तेज हो गईं और माहौल थोड़ा शांत सा हो गया। लेकिन तभी भारतीय बल्लेबाजी क्रम में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम सोचने पर मजबूर हो गई। हर तरफ सिर्फ चौकों छक्कों की बरसात थी। इन तीनों बल्लेबाजों की निडर और आक्रामक बल्लेबाजी देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यही वही टीम इंडिया है जिसे दूसरे टी20 मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय टीम ने आज अलग ही इरादों के साथ मैदान पर कदम रखा हो। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया ये तीसरा टी20 मैच रोमांच की हर कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह भारतीय गेंदबाजों ने अपने घातक प्रदर्शन से अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह चौंका दिया और फिर जब भारतीय बल्लेबाजी डगमगाने लगी, विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया, तब अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी संभालते हुए पारी को आगे बढ़ाया और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। यानी पहले गेंदबाजों का चमत्कार और फिर बल्लेबाजों का मैच पलट देने वाला प्रदर्शन। इस पूरे रोमांचक मुकाबले को हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही तीसरे टी20 मैच के सभी रोमांचक और दिल को छू लेने वाले हाइलाइट्स भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए और अगर आप भी टीम इंडिया के इस शानदार और जुझारू प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 2000 लाइक्स, इसलिए दिल खोलकर लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये मुकाबला धर्मशाला के बेहद खूबसूरत स्टेडियम में खेला गया, जहां ठंडी हवा और तेज पिच ने गेंदबाजों को शुरुआत से ही भरपूर मदद दी। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका ये फैसला 100% सही साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। साउथ अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने अपनी पहली ही गेंदों से ये साफ कर दिया कि आज बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। उन्होंने लगातार 2 शानदार आउटस्विंग गेंदें फेंकी, जिससे रीजा हेंड्रिक्स संभल कर खेलने को मजबूर हो गए। लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप ने कमाल की रणनीति अपनाई। ये गेंद लेंथ पर थी, मिडिल और लेग स्टंप के आसपास, लेकिन अचानक अंदर की ओर आई और सीधे रीजा के पैड्स पर जा लगी। अर्शदीप के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना किसी देरी के उंगली उठा दी। इसके बाद रिव्यू लिया गया और रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। गेंद लाइन में पिच हुई थी, इंपैक्ट भी स्टंप्स की लाइन में था और गेंद सीधा लेग स्टंप से टकराने वाली थी। ये भारत के लिए एक शानदार और सफल रिव्यू साबित हुआ। रीजा हेंड्रिक्स बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली हर्षित राणा ने। सामने खड़े थे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। हर्षित राणा ने राउंड द विकेट आकर एक शानदार लेंथ पर गेंद डाली, जो अचानक अंदर की ओर आई। डी कॉक गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और गेंद उनके पैड्स पर जा लगी। हर्षित ने तुरंत जोरदार अपील की और अंपायर ने एक बार फिर उंगली उठा दी। डी कॉक ने एक पल के लिए कप्तान एडन मार्करम से चर्चा की, लेकिन रिव्यू न लेने का फैसला किया। बाद में रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को हल्का सा छू रही थी। अंपायर का फैसला बिल्कुल सही था। इस तरह सिर्फ 1 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और पूरी टीम दबाव में आ गई थी। अब क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और युवा बल्लेबाज डिवॉल्ड ब्रेविस। तीसरे ओवर में मार्करम ने थोड़ा आत्मविश्वास दिखाया और अर्शदीप सिंह की एक गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ये साउथ अफ्रीका की पारी का पहला चौका था और ऐसा लगने लगा कि शायद अब टीम वापसी कर पाएगी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर गेंद डाली और यहीं से मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ने वाला था। ब्रेविस ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन ये शॉट उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। शॉट पूरी तरह से लापरवाही भरा था। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधा लेग स्टंप से जा टकराई। करीब 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस तेज गेंद ने ब्रेविस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डिवॉल्ड ब्रेविस सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इस विकेट के बाद हर्षित राणा जोश से लबरेज नजर आए क्योंकि उन्होंने एक और खतरनाक बल्लेबाज को चलता कर दिया था। पावर प्ले के अंदर ही साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोर था महज 7 रन। पूरी टीम दबाव में दिखाई दे रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। हर्षित राणा ने उसी ओवर में बेहद सधी हुई और अनुशासित गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी अपनी शानदार लाइन और लेंथ बरकरार रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में भी सिर्फ 3 रन ही आए। 5 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 14 रन पर 3 विकेट। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह का अनुशासन, आक्रामकता और समझदारी दिखाई, उसने मैच की दिशा लगभग तय कर दी थी। धर्मशाला की पिच पर भारत ने गेंद से ऐसा दबाव बनाया कि साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर चली गई। 5 ओवर के बाद भी साउथ अफ्रीका की हालत काफी खराब थी और छठे ओवर में भी दबाव कम होता नजर नहीं आया। गेंद हाथ में थी हर्षित राणा के और सामने थे साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन माकरम। इस ओवर में साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली। माकरम ने एक गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। गेंद थोड़ी धीमी थी लेकिन माकरम ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। इसके अलावा ओवर के आखिरी हिस्से में एक और बाउंड्री आई जिससे रन रेट थोड़ा संभलता हुआ दिखा। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर 11 रन जोड़ लिए लेकिन 3 विकेट गिरने का दबाव अब भी साफ नजर आ रहा था। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 25 रन पर 3 विकेट। उस समय क्रीज पर सिर्फ एडन माकरम ही ऐसे बल्लेबाज थे जो कुछ देर टिके हुए नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। हार्दिक ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। इस ओवर की सबसे बड़ी और अहम घटना आखिरी गेंद पर देखने को मिली। हार्दिक ने बाहर जाती हुई गेंद डाली। ट्रिस्टन स्टब्स ने शरीर से दूर जाकर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद ने मोटा भारी किनारा लिया। विकेट के पीछे खड़े जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। स्टब्स के आउट होते ही साउथ अफ्रीका को चौथा बड़ा झटका लगा। ये विकेट इसलिए भी खास था क्योंकि ये हार्दिक पांड्या के T20 इंटरनेशनल करियर का 100वां विकेट था। इससे पहले इसी सीरीज में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच चुके थे। 7 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 30 रन पर 4 विकेट और टीम पूरी तरह बैकफुट पर जा चुकी थी। 8वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन का सहारा लिया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी। वरुण ने आते ही अपनी रहस्यमयी फिरकी से बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी लेकिन एक अहम पल जरूर देखने को मिला। कॉर्बिन बॉश ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद ने हल्का किनारा लिया और स्लिप की दिशा में चली गई जहां खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव गेंद तक पहुंच गए लेकिन कैच जमीन से पहले पूरी तरह पकड़ा नहीं जा सका। ये एक आधा मौका था जिसने साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत दे दी। इसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही दिए। 8 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 33 रन पर 4 विकेट। 9वें ओवर में एक बार फिर गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। इस ओवर में कप्तान एडन माकरम ने अपनी क्लास दिखाई। हार्दिक की एक फुल लेंथ गेंद पर माकरम ने शानदार ड्राइव लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री के पार चली गई। ये शॉट साफ तौर पर दिखा रहा था कि माकरम अकेले ही टीम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं आया लेकिन ये चौका साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा आत्मविश्वास जरूर लेकर आया। 9 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर पहुंच गया था 41 रन पर 4 विकेट। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर गेंद संभाली। इस ओवर में भी रन बनाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था लेकिन इसी ओवर में भारत के हाथ से एक बड़ा मौका निकल गया। कॉर्बिन बॉश ने जोरदार शॉट खेला। गेंद मिड विकेट की दिशा में गई जहां फील्डिंग कर रहे अभिषेक शर्मा के हाथों से कैच छूट गया। गेंद की रफ्तार काफी तेज थी और अभिषेक शर्मा के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय था। फिर भी ये एक बेहद अहम मौका था जो भारत के हाथ से निकल गया। इसके अलावा इस ओवर में कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 10 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 44 रन पर 4 विकेट। आधी पारी समाप्त होते होते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली है। शुरुआती झटकों, लगातार बने दबाव और बीच के ओवरों में की गई कसी हुई गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह जकड़ लिया था। अब सारी उम्मीदें सिर्फ कप्तान एडन माकरम के कंधों पर टिकी हुई नजर आ रही थीं। 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका पहले ही मुश्किल में था और 11वें ओवर में शिवम दुबे के गेंद संभालते ही दबाव और बढ़ गया। ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता मिल गई। शिवम दुबे की वॉबल सीम गेंद अंदर की ओर आई और कॉर्बिन बॉश डिफेंस तक नहीं लगा पाए। गेंद सीधी लेग स्टंप्स में जा घुसी और एक ही पल में गिल्लियां बिखर गई। बॉश के आउट होते ही यह साफ हो गया कि भारत ने इस मैच को पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया है। इसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए डॉनोवन फेरेरा। शिवम दुबे लगातार अच्छी लेंथ पर गेंद डालते रहे। इसी ओवर में रनआउट का भी एक शानदार मौका बना। गेंद सीधे दुबे के हाथ से स्टंप्स पर लगी, बेल्स उड़ गईं और एडन माकरम लगभग आधी पिच पर फंसे हुए थे। लेकिन किस्मत साउथ अफ्रीका के साथ थी और माकरम बाल बाल बच गए। इस ओवर में शिवम दुबे ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही खर्च किए।
11 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 48 रन पर 5 विकेट। 12वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप की शुरुआती कुछ गेंदों पर बल्लेबाजों ने संभलकर खेल दिखाया, लेकिन इसके बाद डोनोवन फेरेरा ने अपना असली अंदाज दिखाया। कुलदीप की एक गेंद पर फेरेरा ने घुटना टेकते हुए जोरदार स्लॉग स्वीप लगाया। गेंद आसमान में ऊंची उठी और सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। धर्मशाला का स्टेडियम इस शॉट के साथ गूंज उठा। ये साफ संकेत था कि फेरेरा मैच का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा इस ओवर में कोई और बड़ा शॉट नहीं लगा, लेकिन इस एक छक्के ने साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर दी। 12 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर पहुंच गया था 58 रन पर 5 विकेट। 13वें ओवर में एक बार फिर शिवम दुबे गेंद लेकर आए। इस ओवर में डोनोवन फेरेरा पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। दुबे की एक धीमी और छोटी गेंद पर फेरेरा ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी मिड विकेट की खाली जगह से बाउंड्री के पार चली गई। ये एक बिल्कुल क्लीन हिट थी। इसी दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद फील्ड से दुबे को इशारा करते नजर आए कि फेरेरा को छोटी गेंद न डालें। इसी ओवर में भारत को एक बड़ा मौका भी मिला। फेरेरा ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां अर्शदीप सिंह के पास कैच का आसान मौका था, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद उनके हाथों से फिसल गई। ये एक बिल्कुल आसान कैच था और इस चूक के बाद सूर्य कुमार यादव भी थोड़े निराश नजर आए। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुछ अहम रन जोड़ लिए। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई और यहीं पर भारत को बड़ी राहत मिल गई। वरुण ने फेरेरा को फंसाने के लिए बेहतरीन चाल चली। उन्होंने फुल लेंथ गेंद डाली। फेरेरा ने एक और बड़ा स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे। गेंद सीधी लेग स्टंप्स में जा घुसी और गिल्लियां बिखर गईं। डोनोवन फेरेरा का खतरनाक खेल यहीं समाप्त हो गया। जिस बल्लेबाज से साउथ अफ्रीका को बड़ी उम्मीदें थीं, उसे वरुण चक्रवर्ती ने बिल्कुल सही समय पर पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका ने अपना छठा विकेट गंवा दिया और स्कोर हो गया 69 रन पर 6 विकेट। 15वें ओवर में शिवम दुबे एक बार फिर गेंद लेकर आए। इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने पारी को संभालने की कोशिश की। दुबे की एक गेंद पर मार्करम ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया, लेकिन फील्डिंग में चूक साफ नजर आई। गेंद को रोकने आए हर्षित राणा सही तरीके से फील्ड नहीं कर पाए और इसका फायदा साउथ अफ्रीका को मिला। हालांकि इसके अलावा भारत की तरफ से कोई बड़ी गलती नहीं हुई और गेंदबाजों ने रन गति को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। 15 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 77 रन पर 6 विकेट। इस समय तक मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ चुका था। बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश में साउथ अफ्रीका के विकेट लगातार गिरते रहे और भारतीय गेंदबाज हर ओवर में दबाव बनाए रखने में सफल रहे। अब साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदें सिर्फ कप्तान एडन मार्करम पर टिकी हुई थीं, लेकिन रन बहुत कम थे और हाथ में विकेट भी लगभग खत्म हो चुके थे। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। हालांकि मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। क्रीज पर कप्तान एडन मार्करम मौजूद थे और उनके साथ निचले क्रम के बल्लेबाज खड़े थे जो किसी तरह स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 16वें ओवर में गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथ में थी, जो पहले से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली। वरुण की फिरकी ने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया और साउथ अफ्रीका का एक और विकेट गिर गया। इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। वरुण ने ये ओवर बेहद किफायती डाला और साफ दिख रहा था कि बल्लेबाज उनके सामने पूरी तरह असहज हैं। 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट हासिल करना वरुण चक्रवर्ती के बेहतरीन स्पेल का साफ सबूत था। 17वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। इस ओवर में अचानक साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में थोड़ी हलचल देखने को मिली। निचले क्रम के बल्लेबाज एनरिच नॉर्किया ने हार्दिक की एक छोटी गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई और ये साउथ अफ्रीका की पारी का एक दुर्लभ आक्रामक पल था। गेंदबाज होने के बावजूद नॉर्किया का ये शॉट टीम के लिए थोड़ी उम्मीद लेकर आया। हालांकि इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन मैच की तस्वीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई और यहीं पर भारत को सबसे बड़ा विकेट मिला। अर्शदीप ने कप्तान एडन मार्करम को पवेलियन भेज दिया। मार्करम ने ऑफ साइड के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा किनारा लिया और विकेट के पीछे खड़े जितेश शर्मा ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। आउट होने के बाद मार्करम कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने एक जिम्मेदार पारी खेली थी। उनके आउट होते ही साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इस विकेट के साथ अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मौकों पर वो भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं।
इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया और साउथ अफ्रीका को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। आखिरी ओवर में गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी और यहां भी साउथ अफ्रीका की मुश्किलें कम नहीं हुई। कुलदीप ने पहले एनरिच नॉर्किया को स्टंप आउट करवाया। नॉर्किया बड़े शॉट के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन कुलदीप ने गेंद को थोड़ा छोटा और चौड़ा रखा। नॉर्किया गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे और जितेश शर्मा ने फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी। ये एक शानदार स्टंपिंग थी। इसी ओवर में एक और विकेट गिरा। कुलदीप की गेंद पर ऑटनिल बाटमैन ने ऑफ साइड के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में उठ गई। वहां मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की पारी लगभग समाप्त हो गई। पूरी पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासन, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। वरुण चक्रवर्ती की घातक फिरकी, अर्शदीप सिंह की स्विंग, हार्दिक पांड्या की विविधता और कुलदीप यादव की चतुराई ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कहीं भी टिकने नहीं दिया। आखिरी ओवरों में भी भारत ने दबाव कम नहीं होने दिया और लगातार विकेट गिरते रहे। जब साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 117 रनों पर सिमट गई, तब ये साफ हो गया कि ये भारत की गेंदबाजी का लगभग परफेक्ट प्रदर्शन था। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने लिए, जहां सभी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आते ही साफ कर दिया कि आज वो इस मुकाबले को ज्यादा खींचने के मूड में नहीं है। क्रीज पर मौजूद थे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जबकि गेंद थामे हुए थे लुंगी एनगिडी। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पूरी ताकत के साथ जोरदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा पहुंची। ये सिर्फ एक चौका या छक्का नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका के लिए एक साफ संदेश था कि टीम इंडिया आज आक्रामक इरादों के साथ मैदान पर उतरी है। अगली ही कुछ गेंदों में अभिषेक ने फिर से बाउंड्री जड़ दी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। पहले ही ओवर में भारत ने ताबड़तोड़ रन बटोरे और बिना कोई विकेट गंवाए एक शानदार शुरुआत कर ली। एक ओवर पूरा होते होते भारत का स्कोर तेजी से आगे निकल चुका था और साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में नजर आने लगी थी। दूसरे ओवर में गेंद मार्को यानसेन के हाथ में आई, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर आगे बढ़कर लंबा शॉट लगाया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। ये एक और दमदार प्रहार था। इसके बाद भी उन्होंने एक और बाउंड्री लगाकर पूरे ओवर को पूरी तरह भारत के नाम कर दिया। इसी ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा झटका लगते लगते बचा। गिल को LBW आउट करार दे दिया गया, लेकिन उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद पहले बल्ले से लगी थी, जिसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। गिल बाल बच गए। ये पल साउथ अफ्रीका के लिए बेहद निराशाजनक था, जबकि भारत के लिए राहत भरा साबित हुआ। इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। 2 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ चुका था और मुकाबला एक तरफा होता हुआ नजर आने लगा था। तीसरे ओवर में गेंद ऑटनिल बाटमैन को सौंपी गई। इस ओवर में शुभमन गिल ने अपनी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक गेंद पर जोरदार कट शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर गिल ने ऑफ साइड में एक खूबसूरत शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। हालांकि इसी ओवर में एक ऐसा पल भी आया जब शुभमन गिल का बाहरी किनारा लगभग विकेट के पीछे जा सकता था, लेकिन किस्मत भारत के साथ थी। ओवर खत्म होते होते भारत बिना कोई विकेट गंवाए मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। चौथे ओवर में मार्को यानसेन की वापसी हुई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ तौर पर नजर आ रहा था। शुभमन गिल ने इस ओवर में एक और शानदार चौका लगाया। गेंद थोड़ी छोटी और चौड़ी थी और गिल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे कवर के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि कुछ गेंदों पर वो चूक गए, लेकिन रन गति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। 4 ओवर पूरे होने के बाद भारत पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रहा था। 5वें ओवर में एक बार फिर ऑटनिल बाटमैन गेंद लेकर आए और यहीं पर अभिषेक शर्मा ने मैच की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। ओवर की शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ने एक करारा प्रहार किया और गेंद स्टेडियम के बाहर जाती हुई नजर आई। ये एक शानदार छक्का था, जिसने दर्शकों को अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक ने एक और बाउंड्री जड़ दी। गेंद बल्ले के किनारे से निकली, लेकिन इतनी तेजी से गई कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। इसी के साथ भारत ने बेहद कम ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए। गेंद कॉर्बिन बॉश के हाथ में थी और सामने थे अभिषेक शर्मा, जो पहले से ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। लेकिन इसी ओवर में मैच का पहला टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। कॉर्बिन बॉश की एक गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और हवा में ऊंची चली गई। कप्तान एडन मार्क्रम ने तेजी से दौड़ लगाई और एक शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया।
इसके साथ ही अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हो गया। उन्होंने कम समय में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और जैसे ही वो पवेलियन लौटे, धर्मशाला का पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही ये साफ कर दिया कि भारतीय टीम के इंटेंट में किसी तरह की कोई कमी आने वाली नहीं है। पहली ही गेंद पर तिलक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला खोला और गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बहाते हुए बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये शॉट भले ही शांत था, लेकिन इसमें भरपूर आत्मविश्वास झलक रहा था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने एक और चौका जड़ा, जिसमें किस्मत भी उनके साथ रही। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप के ऊपर से निकलते हुए सीधी बाउंड्री तक चली गई। पावर प्ले समाप्त होते होते भारत बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 7वें ओवर में गेंद एनरिच नॉर्किया को सौंपी गई। तेज रफ्तार, उछाल और सटीक लाइन, नॉर्किया ने बिल्कुल वही किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इस ओवर में शुभमन गिल ने संयम दिखाया, लेकिन एक गेंद पर किस्मत उनका साथ देती नजर आई। तेज गेंद पर गिल का बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप और विकेट कीपर के बीच से निकल गई। साउथ अफ्रीका के लिए ये एक आधा मौका था जो हाथ से निकल गया। इसी ओवर में गिल ने एक और गेंद पर हल्का सा किनारा लगाया, लेकिन फील्डर सही जगह पर मौजूद नहीं था और गेंद बाउंड्री तक चली गई। ये साफ दिखाता है कि जब मैच आपके पक्ष में होता है तो ऐसे छोटे छोटे मौके भी आपके साथ रहते हैं। 8वें ओवर में एक बार फिर कॉर्बिन बॉश गेंद लेकर आए, लेकिन तब तक तिलक वर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे। बॉश की एक गेंद थोड़ी लेग साइड पर आई और तिलक ने बिना किसी जल्दबाजी के उसे फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये शॉट इस बात का सबूत था कि तिलक वर्मा सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि अपनी बेहतरीन टाइमिंग पर भी पूरा भरोसा रखते हैं। इस ओवर में भारत ने रन गति को बनाए रखा और दबाव पूरी तरह साउथ अफ्रीका की टीम पर बनाए रखा। 10वें ओवर में नॉर्किया की वापसी हुई। उन्होंने अपनी रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की। इसी ओवर में एक ऐसा मौका भी बना जब रनआउट की पूरी संभावना थी। गिल ने शॉट खेला, फील्डर ने स्टंप्स की ओर थ्रो किया, लेकिन गेंद निशाने पर नहीं लगी। अगर ये थ्रो सही होती तो साउथ अफ्रीका को एक बड़ा विकेट मिल सकता था, लेकिन आज किस्मत भारत के साथ खड़ी थी। इस ओवर में भी कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन भारत को इसकी जरूरत भी नहीं थी। 12वें ओवर में मार्को यानसन गेंद लेकर आए और यहीं पर साउथ अफ्रीका को बड़ी राहत मिल गई। शुभमन गिल जो एक छोर संभालकर खेल रहे थे, अंदर आती गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी। शुभमन गिल की पारी यहीं समाप्त हो गई। गिल 28 रन बनाकर आउट हुए। ये भले ही कोई बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने भारत की पारी को स्थिरता दी थी। गिल के आउट होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और धर्मशाला के स्टेडियम में शोर और भी तेज हो गया। अगले ओवर में गेंद एक बार फिर कॉर्बिन बॉश को सौंपी गई और यहीं पर एक दिलचस्प पल देखने को मिला। तिलक वर्मा के खिलाफ LBW की जोरदार अपील की गई। कॉर्बिन बॉश पूरे भरोसे के साथ DRS लेने चले गए और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन रिप्ले में साफ तौर पर दिखाई दिया कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर पिच हुई थी। इसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और भारत को बड़ी राहत मिल गई। ये रिव्यू साउथ अफ्रीका के लिए एक और निराशाजनक पल साबित हुआ। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना खाता खोला, जबकि तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपने संयम और समझदारी का शानदार प्रदर्शन किया। 14वें ओवर में एनरिच नॉर्किया की वापसी हुई। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की। एक शॉट हवा में गया और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि गेंद फील्डर के हाथों में जा सकती है, लेकिन वो ठीक उसके सामने गिर गई। ये साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा मौका था जो हाथ से फिसल गया। इसी ओवर में सूर्य कुमार ने एक और दमदार शॉट खेला, जिसे शानदार फील्डिंग के दम पर बाउंड्री बनने से रोक लिया गया। हालांकि इसके बावजूद भारत अब भी लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। 15वां ओवर इस मैच का सबसे ज्यादा ड्रामेटिक ओवर साबित हुआ। लुंगी एनगिडी गेंद लेकर आए और ओवर की शुरुआत में ही सूर्य कुमार यादव ने 2 लगातार चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर के ऊपर से निकला, जबकि दूसरा पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की खाली जगह में चला गया। ऐसा लगने लगा था कि कप्तान अब पूरी तरह लय में आ चुके हैं और मैच यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगली ही गेंद पर मुकाबले में बड़ा मोड़ आ गया। सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और हवा में उछल गई। फाइन लेग पर खड़े ओटनील बाटमैन ने शानदार दौड़ लगाते हुए कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने से साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मैच अब भी पूरी तरह भारत के नियंत्रण में था। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। पहली 2 गेंदों पर वो खुलकर नहीं खेल पाए, लेकिन उनका इरादा साफ नजर आ रहा था। इसी ओवर में भारत ने कुछ और अहम रन जोड़ लिए और अब जीत बस कुछ शॉट्स की दूरी पर रह गई थी। तिलक वर्मा एक छोर पर मजबूती से टिके हुए थे और साफ दिख रहा था कि वो मैच को फिनिश करने की पूरी जिम्मेदारी लेने के मूड में है। अगले ओवर में गेंद ओटनील बाटमैन के हाथों में गई और यहीं पर मुकाबला लगभग समाप्त हो गया। शिवम दुबे ने पहली ही बड़ी गेंद पर जोरदार प्रहार किया।
गेंद सीधी मिड ऑन के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा पहुंची और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली ही बड़ी गेंद पर दुबे ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये पूरी तरह क्लीन हिट थी और साफ संकेत दे रही थी कि भारत अब किसी भी हाल में मैच को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इन बड़े शॉट्स के साथ भारत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। आखिरकार टीम इंडिया ने 118 रनों का लक्ष्य सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये जीत सिर्फ एक आसान रन चेज नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की शानदार मैच समझ, धैर्य और सही समय पर आक्रमण करने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण थी। इस मुकाबले में जहां भारतीय गेंदबाजों ने पहले साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह बांध दिया, वहीं बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन रहा? कमेंट में जरूर बताएं।